आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 13। एक अनजान आदमी पृथ्वी को बैग थमाकर चला गया। पृथ्वी ने बैग लिया और पार्किंग से निकलकर अवनी के पास चला आया। उसने सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और अवनी के साथ वेटिंग एरिया में चला आया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बैठने को कहीं जगह नहीं थी। इधर उधर देखने के बाद पृथ्वी को एक कुर्सी खाली दिखाई थी। वह अवनी के साथ वहां आया। पृथ्वी ने खुद न बैठकर अवनी से बैठने का इशारा किया। अवनी खाली कुर्सी पर आ बैठी और पृथ्वी वहीं खड़े होकर अपना फोन चेक करने लगा। दरअसल पृथ्वी देख रहा था कि जिस आदमी को उसने मिलने का समय दिया था उसने पृथ्वी के लिए कोई मैसेज छोड़ा है या नहीं, लेकिन फोन में कोई मैसेज नहीं था। पृथ्वी के हाथ में बैग देखकर अवनी ने कहा, ये बैग? इसमें ऑफिस के कुछ ज़रूरी पेपर्स हैं। पृथ्वी को अवनी से झूठ बोलना पड़ा, जबकि पृथ्वी को भी नहीं पता था कि इस बैग में क्या है। अवनी खामोशी से एयरपोर्ट को देखने लगी, जो कि काफ़ी सुंदर था और वेटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा और साफ सुथरा था। अवनी दूसरी बार प्लेन में बैठने वाली थी, इसलिए खुश थी। पहली बार जब वह पृथ्वी के साथ उदयपुर से मुंबई आई थी, तब कैसे डर और घबराहट के मारे रास्ते भर उसने पृथ्वी का हाथ पकड़े रखा। ये सब सोचकर अवनी मुस्कुराने लगी। अवनी को मुस्कुराते देखकर पृथ्वी ने प्यार से कहा, क्या हुआ? अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखा और आंखों में चमक भरकर मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। अब ये थैंक यू किस लिए? पृथ्वी ने कहा, बस थैंक यू। अवनी ने भी मुस्कुरा कर कहा, मिसेज उपाध्याय, ये आप आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही थैंक यू नहीं बोलने लग गई हैं। पृथ्वी ने कहा, जी नहीं मिस्टर उपाध्याय, आप तो हर पल थैंक यू डिजर्व करते हैं। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराते हुए अपने सीने पर बाईं तरफ हाथ रखा और कहा, बस करो अवनी, इतनी मोहब्बत मैं सह नहीं पाऊंगा। अवनी ने सुना तो हंस पड़ी। अवनी को हंसते देखकर पृथ्वी उसकी मुस्कान में खोकर रह गया। उसके सामने बैठी ये लड़की आज उसकी पत्नी थी और उससे बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। पृथ्वी को वो दिन याद आ गया जब उदयपुर में ऐसे ही एयरपोर्ट पर अवनी उसके सामने बैठी थी, लेकिन उस वक्त अवनी उदास थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। और आज वही अवनी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। अवनी को खुश देखकर पृथ्वी को बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बाद फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और पृथ्वी अवनी को साथ लेकर वहां से प्लेन की तरफ जाने लगा। चलते चलते अवनी ने पृथ्वी की बाह को दोनों हाथों से थामा और उससे सटकर चलने लगी। पृथ्वी ने अवनी की बाहों में लिपटी अपनी बाह देखी और मुस्कुरा उठा। पृथ्वी को विंडो सीट मिली, लेकिन उसने अवनी से वहां बैठने को कहा ताकि वह बाहर बादल देख सके और पृथ्वी उसे। प्लेन अपनी उड़ान भर चुका था और इसी के साथ पृथ्वी और अवनी भी शहर को देखते हुए दूर निकल गए। भरत मिस्टर देसाई और प्राची को लेने एयरपोर्ट आया था, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने मास्क से अपना मुंह ढक रखा था। भरत को न जाने क्यों उस आदमी पर शक हुआ और वह उसका पीछा करने लगा, लेकिन पार्किंग में पृथ्वी को देखकर भरत रुक गया और बहाना बनाकर वहां से चला गया। पार्किंग से निकलकर भरत एयरपोर्ट एग्जिट के वेटिंग लॉबी में आया, लेकिन मिस्टर देसाई और प्राची वहां नहीं थे। उनकी फ्लाइट को लैंड किए 20 मिनट हो चुके थे। भरत ने इधर उधर देखा और अगले ही पल उसका फोन बजा। भरत ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर मिस्टर देसाई का नाम देखकर उसने फोन उठाया और फोन कान से लगाकर कहा, हेलो सर, मैं यहाँ लॉबी में हूँ, आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओ भरत, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ गाड़ी के पास खड़ा हूँ, मिस्टर देसाई ने कहा। आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी आता हूँ, भरत ने कहा और फोन काट कर वहां से चला गया। भरत एयरपोर्ट अकेले ही आया था, इसलिए गाड़ी भी लॉक थी और मिस्टर देसाई और प्राची को गाड़ी के बाहर ही रुकना पड़ा। भरत भागते हुए उनके पास आया और कहा, आई एम सो सॉरी सर, मुझे लगा आप लोग अंदर हैं। कोई बात नहीं भरत, मिस्टर देसाई ने मुस्कुरा कर कहा। भरत ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और उसमें रखा बुके संभाल कर मिस्टर देसाई की तरफ आया और उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, वेलकम सर, कैसी रही आपकी कोलकाता ट्रिप? ओ भरत, थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? कोलकाता ट्रिप बहुत अच्छा था, तुम कभी टाइम निकाल कर जाओ वहाँ, क्या खूबसूरत शहर है, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी, मिस्टर देसाई ने कहा और बुके संभाल कर ड्राइवर की बगल वाली सीट की तरफ चले आए और दरवाजा खोला। जरूर सर, भरत ने मुस्कुरा कर कहा
और पिछली सीट पर रखा दूसरे बुके उठाकर प्राची की तरफ बढ़ाकर कहा, और ये रोज बुके आपके लिए मिस ब्यूटीफुल। खिले खिले गुलाबों से भरे बुके को देखकर प्राची खुश हो गई और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू भरत, अब चले। श्योर मैम। कहते हुए भरत ने प्राची के लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और प्राची बुके संभाले अंदर आ बैठी। भरत ड्राइवर सीट पर आ बैठा और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। वे सब वहां से निकल गए। रास्ते भर मिस्टर देसाई भरत से ऑफिस के कामों के बारे में पूछते रहे, जिन्हें सुनकर प्राची को बोरियत महसूस होने लगी। उसने अपना फोन निकाला और विक्रम के मैसेज को देखकर मुंबई आने की खबर उसे दी। भरत, गाड़ी सीधा ऑफिस में ही ले लो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, वो देख लेता हूँ, और प्राची ड्राइवर के साथ वहाँ से घर चली जाएगी। मिस्टर देसाई ने एकदम से कहा तो भरत के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और कहा, सर आप ट्रैवल करके आए हैं और इस वक्त ऑफिस में, मैं आपको और प्राची को सीधा घर छोड़ देता हूँ। आप रेस्ट कीजिए और कल सुबह फ्रेश मूड के साथ आइए। ओफो भरत, पिछले एक हफ्ते से मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। नवी मुंबई से एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, मुझे उनसे मिलना है और मैंने उन्हें ऑफिस आने को कहा है। ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग के बाद उनके साथ डिनर भी है, इसलिए यू नो ना, घर में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गाड़ी ऑफिस की तरफ ले लो, मिस्टर देसाई ने गंभीर स्वर में कहा। भरत को मिस्टर देसाई की बात माननी पड़ी, जबकि वह चाहता था मिस्टर देसाई ऑफिस न जाएं, ताकि आज रात ऑफिस में बैठकर वह उन सारी गड़बड़ को छुपा सके जो उसके पिछले एक हफ्ते में की है। भरत ने बेमन से गाड़ी वाशी जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दी। प्राची का फोन बजा। विक्रम ने प्राची को मैसेज किया था। विक्रम का मैसेज देखकर प्राची मुस्कुरा उठी और भरत से कहा, भरत गाड़ी साइड में रोक दो। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? भरत के गाड़ी रोकने के बाद मिस्टर देसाई ने पलटकर प्राची से पूछा, डैड मैं आपके ऑफिस जाकर क्या करूंगी? एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं यहीं से कैब बुक करके सीधा घर जा रही हूँ। आप और भरत ऑफिस निकल जाइए। प्राची ने गाड़ी की पिछली सीट पर रखा अपना छोटा मोटा सामान अपने पर्स में रखते हुए कहा, आर यू श्योर प्राची? मिस्टर देसाई ने पूछा। ऑफ कोर्स डैड, मैं चली जाऊंगी, आप ऑफिस जाइए, मैं आपसे घर पर मिलती हूँ, प्राची ने कहा और पर्स और भरत के दिए बुके के साथ गाड़ी से नीचे उतर गई। मिस्टर देसाई ने प्राची को ध्यान से घर जाने को कहा और खुद भरत के साथ ऑफिस निकल गए। मिस्टर देसाई के जाने के बाद प्राची ने कैब तो बुक किया, लेकिन घर जाने के बजाय वह कहीं और ही निकल गई। सिरोही, राजस्थान। मुंबई से उदयपुर आने के बाद सुरभि बस कुछ घंटे ही उदयपुर रुकी और फिर सीधा सिरोही चली आई। घर वालों के साथ साथ सुरभि ने अवनी से भी छूट कहा कि उसके बॉस ने ऑफिस के काम से उसे जल्दी बुलाया है। घर वालों ने ज्यादा पूछा नहीं और अवनी अगर पूछती तो वो इस वक्त इतना बिजी थी कि उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। स्टेशन से सुरभि फ्लैट चली आई। सफर की वजह से काफी थक चुकी थी, इसलिए गर्म पानी का एक शावर लिया और कबर्ड के सामने चली आई। सुरभि के चेहरे पर एक चमक थी और आंखों में एक खुशी। आज से पहले सिरोही आकर वह इतना खुश कभी नहीं हुई जितना आज थी, और वजह था सिद्धार्थ। सुरभि को यह एहसास हो चुका था कि वह सिद्धार्थ को पसंद करने लगी है। हालांकि उसने इस पसंद को प्यार का नाम नहीं दिया था, लेकिन अब सिद्धार्थ उसे अच्छा लगने लगा था। एक वक्त था जब सिद्धार्थ के नाम से वह चिढ़ जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। सिद्धार्थ बदल चुका था और उसके साथ बदल चुकी थी सुरभि। सुरभि ने कबर्ड खोला और कपड़े लेने लगी। हमेशा जींस टॉप या वन पीस पहनने वाली सुरभि की नजर आज कुर्ती पर पड़ी जो उसे अवनी ने गिफ्ट की थी। सुरभि ने उस कुर्ती को निकाला और साथ में जींस लेकर कबर्ड बंद कर दिया। सुरभि ने कपड़े बदले और शीशे के सामने चली आई। जींस पर वह गुलाबी कुर्ती काफी अच्छी लग रही थी। सुरभि ने अपने बाल बनाए, आंखों में काजल डाला, होठों पर लिप ग्लॉस लगाया और शीशे के सामने से हट गई। अगले ही पल सुरभि वापस शीशे के सामने आई और शीशे पर लगी काली बिंदी उतारकर अपने ललाट पर लगा ली और खुद को ही फ्लाइंग किस देकर कहा, अब लग रही हो ना परफेक्ट। सुरभि ने अपना पर्स उठाया और वहां से बाहर निकल गई। उसने सिद्धार्थ को मैसेज किया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैसेज करने के बाद सुरभि बार बार अपना फोन चेक करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं दे रहा था। देता भी कैसे, उसने सुरभि का मैसेज सीन तक नहीं किया था। सुरभि ने एक और मैसेज भेजा और उसका भी यही हाल था। लिफ्ट नीचे आकर रुकी। सुरभि ने अपना फोन हवा में उठाकर देखा कि कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। फोन में नेटवर्क पूरा था, बस सिद्धार्थ ही मैसेज सीन नहीं कर रहा था।
सुरभि ने देखा कि सिद्धार्थ ने अभी तक मैसेज सीन नहीं किया है, तो उसका नंबर डायल करते हुए बड़बड़ाई, आखिर ये चिलगोजा है कहाँ? सुरभि ने फोन कान से लगाया और अपार्टमेंट से बाहर चली आई। सड़क किनारे आकर वह फोन कान से लगाए ऑटो वाले का इंतजार करने लगी। रिंग जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने फोन नहीं उठाया। इससे सुरभि और चिढ़ गई। ऑटो आकर रुका तो सुरभि अंदर आ बैठी और ऑटो वाले को सिद्धार्थ के घर का पता बताया और चलने को कहा। सुरभि ने उम्मीद के साथ एक बार फिर अपने फोन से सिद्धार्थ का नंबर डायल किया, लेकिन रिंग जाती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। सुरभि ने झल्ला कर फोन साइड में पटका और खुद में बड़बड़ाई, हाँ, आखिर ये चाहता क्या है? जब मैं इसे मिलना नहीं चाहती थी तब ये बार बार मुझसे टकरा जाता था, और जब मैं इससे मिलना चाहती हूँ तो ये मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। सुरभि को अकेले गुस्से में बड़बड़ाते देखकर ऑटो वाले ने गर्दन घुमाकर कहा, क्या हुआ मैडम, आप ठीक है ना? तुमसे मतलब, चुपचाप ऑटो चलाओ। सुरभि ने सिद्धार्थ का गुस्सा ऑटो वाले पर निकाल दिया तो ऑटो वाले ने चुपचाप गर्दन आगे घुमा ली। अगले ही पल सुरभि का फोन बजा। खुशी के मारे उसने जल्दी से फोन उठाकर देखा और फिर मायूस हो गई। उसे लगा सिद्धार्थ का जवाब आया है, लेकिन वो बस एक फेसबुक का नोटिफिकेशन था। सुरभि ने मायूसी से फोन साइड में रखा और फोन को अपने होठों से लगाकर सोचते हुए कहा, वो मेरी मैसेज सीन नहीं कर रहा, मेरा फोन नहीं उठा रहा, कहीं वो मर तो नहीं गया? ऑटो जरा सा उछला और सुरभि की तंद्रा टूटी और उसने कहा, ओ भैया, देख के चलाओ ना। सॉरी मैडम, गड्ढा आ गया था, ऑटो वाले ने कहा। और उसके बाद उसकी सुरभि से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि खुद से बात करने वाली इस अजीब लड़की से वह पहली बार मिल रहा था। मिस्टर देसाई से घर जाने का कहकर प्राची एक आलीशान रेस्टोरेंट में चली आई। प्राची ने अपना सूटकेस गाड़ी में ही छोड़ दिया था। उसके एक हाथ में उसका पर्स था और दूसरे हाथ में फूलों वाला बुके। उसने दोनों को एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ की उंगलियां अपने बालों में घुमाकर उन्हें सही करते हुए पहले से बुक टेबल की तरफ बढ़ गई, जहां विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। प्राची को देखते ही विक्रम मुस्कुराते हुए उठा और प्राची के गले लगने के लिए जैसे उसकी तरफ बढ़ा, प्राची ने उसके सीने पर हाथ रख दिया और बहुत ही घमंड भरे स्वर में कहा, अभी हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बने हैं कि तुम इतना आगे बढ़ सको। विक्रम ने सुना तो उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने प्राची के सामने अपने दोनों हाथ उठाए और अपने कदम पीछे लेकर कहा, ठीक है, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। बाय द वे, क्या ये रोज तुम मेरे लिए लेकर आई हो? प्राची ने एक नजर अपने हाथ में पकड़े बुके पर डाली और सामने टेबल पर धीरे से फेंक कर कहा, ये मुझे डैड के मैनेजर ने दिया है। विक्रम ने सुना तो उसे फिर बुरा लगा, लेकिन इस बार भी उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि गलत लड़की से उम्मीद जो कर रहा था। प्राची ने कुर्सी खिसकाई और उस पर आ बैठी। विक्रम भी प्राची के सामने आ बैठा और कहा, सो कैसी रही तुम्हारी कोलकाता की ट्रिप? ठीक थी, डैड चाहते थे मैं उनके साथ चलूं, बस इसलिए। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हमारा प्लान आगे बढ़ा? प्राची ने चमकती आंखों से कहा, सर, मैम, योर ऑर्डर प्लीज। वेटर ने कहा, 2 ऑरेंज जूस प्लीज। विक्रम ने वेटर से कहा और वेटर चला गया। विक्रम ने देखा प्राची उसके जवाब का ही इंतजार कर रही है, तो विक्रम पीछे आराम से सहारा लेकर बैठा और कहा, पृथ्वी को तुम भूल जाओ प्राची, मैंने उसके और अवनी के बारे में सब पता किया। वो दोनों किसी भी कंडीशन में एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तुमने कहा उसके घर वालों ने अवनी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही धूमधाम से उन दोनों की फिर शादी हुई है और आज शाम की फ्लाइट से दोनों अपने हनीमून के लिए मुंबई से बाहर गए हैं। इसके बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। प्राची ने जैसे ही सुना उसके चेहरे के भाव बदल गए। ऐसे लगा जैसे विक्रम उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि उसके जले पर नमक छिड़क रहा है। वेटर ने जूस के ग्लास प्राची और विक्रम के सामने रखे और चला गया। विक्रम ने ग्लास उठाया और एक घूंट भरकर तीखी मुस्कान के साथ कहा, अवनी ने तुम्हें हरा दिया प्राची। प्राची ने सुना तो गुस्से में अपना हाथ साइड में किया और सामने रखे ग्लास को एक झटके नीचे गिराकर गुस्से से चिल्लाकर कहा, वो क्या मुझे हराएगी? विक्रम ने सुना तो बस मुस्कुराते हुए दूसरा घूंट भरा और प्राची को देखने लगा। तो दोस्तों, क्या खत्म हो चुकी है पृथ्वी और अवनी की जिंदगी की परेशानियां? क्या गोवा में कर रहा है कोई उनका इंतजार? ऑफिस आकर क्या मिस्टर देसाई को नजर आएगी भरत की गलतियां, या भरत चलेगा कोई नई चाल? आखिर क्यों नहीं दिया सिद्धार्थ ने सुरभि के मैसेज का जवाब और क्यों नहीं उठाया उसका फोन?
पृथ्वी और अवनी की शादी की खबर सुनकर क्या तमाशा करने वाली है प्राची देसाई, जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी को आगे सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।